एक बार जोरदार ताली हो जाए अवधेश जी के लिए। चंचल पासवान जी जो बड़ा एनजीओ चलाती हैं लगभग 3000 महिलाओं के साथ, 4000 महिलाओं के साथ, जोरदार ताली हो जाए। गोलू सिंह जी, मेरा नाम चंचला पासवान है, मैं बैकुंठपुर पंचायत की महिला प्रखंड अध्यक्ष हूँ। मेरे नेतृत्व 4000 महिलाओं के साथ हम काम करते हैं। गोलू सिंह जी युवा पंचायत अध्यक्ष। गोलू जी राजनीतिक, इनके पिताजी भी मुखिया रहे हैं और राजनीतिक तौर पे अब 2026 में आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं। पातेपुर से राजकिशोर जी हमारे वहाँ किसानों की राजनीति करते हैं और इनके भाभी जी सरपंच है, वहां पे सरपंची का पूरा कामकाज देते। जोरदार तालियां। सुरेश जी 20 साल से पंचायती राजनीति में है और अपने मुखिया सरपंच के द्वारा पंचायत की राजनीति चलाते। जोरदार ताली। सुरेश बैठा जी। जयप्रकाश जी एक एनजीओ चलाते हैं, युवाओं को जोड़े हुए हैं काफी और अपनी पंचायत में बहुत ही सक्रिय है। जोरदार ताली। गरौल से गौतम श्रीवास्तव जी। गौतम जी अभी वर्तमान में एडवोकेट भी हैं, उप सरपंच भी है, भाजपा की भी राजनीति की है और प्रखंड और जिला स्तर पे और पार्टियों की भी राजनीति की है। आपने तो संबोधित किया था। जोरदार ताली। हरेंद्र ठाकुर जी जो वर्तमान में वार्ड सदस्य भी हैं, पिछले 30 सालों से वार्ड का चुनाव कर रहे हैं। जोरदार ताली हरेंद्र ठाकुर जी के लिए। गोविंद कुमार जी युवाओं में काफी सक्रिय है, अभी वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि हैं। जोरदार ताली गोविंद जी के लिए। पारू उत्तरी से हमारे साथ सुकृत राम जी जुड़े हैं, जिन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा था, दूसरे स्थान पे आए थे। जोरदार ताली सुकृत राम जी के लिए। सूरज कुमार जी ये हमारे वार्ड सदस्य, वर्तमान में युवा अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत बधाई और जोरदार ताली। लखिंदर भगत जी किसान की राजनीति करते हैं, पैक्स का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जोरदार ताली लखिंदर जी के लिए। फतेहपुर से हमारे साथ मुन्नी देवी जी हैं, वहां की महिला अध्यक्षा मुन्नी देवी जी 3 बार सरपंच रह चुकी हैं। जोरदार ताली मुन्नी देवी जी के लिए। महेंद्र चौधरी जी जो पंचायत अध्यक्ष हैं, जोरदार ताली महेंद्र जी के लिए। भाजपा के प्रखंड के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। जोरदार ताली। सरजू वर्मा जी जो पैक्स के अध्यक्ष हैं, किसान की राजनीति करते हैं। जोरदार ताली। नैली पंचायत से हमारे साथ प्रमोद यादव जी भी हैं, जो पूर्व में मुखिया रह चुके हैं और आगे भी 2026 में भी मुखिया का चुनाव लड़ेंगे और हमारे साथ पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। जगन्नाथ सिंह जी 3 बार जेडपी का चुनाव लड़े हैं, हर बार 2000 से अधिक वोट लाए हैं। जोरदार ताली जगन्नाथ जी के लिए। जनार्दन जी सेवानिवृत्त सेना से हैं और सेना की सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों की एक बड़ी समिति चलाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। जोरदार ताली जनार्दन जी के लिए। राजू कुमार जी वहां के युवा अध्यक्ष। राजू जी जदयू में भी पंचायत और प्रखंड के अध्यक्ष रह चुके हैं। जोरदार ताली। अभी जन सुराज से जुड़े हैं। जोरदार ताली राजू जी के लिए। रंगनाथ जी पूर्व में मुखिया, सरपंच, पंचायती राज चुनाव लड़ते आ रहे हैं, राजनीतिक तौर पे बहुत सक्रिय है। जोरदार ताली रंगनाथ जी के लिए। आखिरी में राम सुधीर शाह जी वर्तमान में वार्ड हैं, वहां पे हमारे ग्राम अध्यक्ष हैं। जोरदार ताली राम सुधीर शाह जी के लिए। कुछ और साथी जो हमारे राम सागर पंडित जी हैं हमारे साथ चेहरा कला से। जोरदार ताली। 2 बार से लगातार वार्ड जीतते आ रहे हैं, 4 बार से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। शंकर पासवान जी वहां के महासचिव, लगातार वार्ड का चुनाव जीतते आ रहे हैं 3 बार से। जोरदार ताली शंकर जी के लिए। चंद्रदेव यादव जी हमारे पंचायत अध्यक्ष। जोरदार ताली। पूर्व में सरपंच रह चुके हैं और एक बार फिर से 2026 में जन सुराज की मदद से सरपंची का चुनाव लड़ेंगे। जोरदार ताली। प्रशांत जी मुख्यतः हमारी पंचायत समिति के मुख्य पदाधिकारी हैं। हमारी समिति के सदस्यों ने उनको जानकारी भी दी गई। अभी होने वाले 2 मार्च से, जैसा कि मैंने बताया, जो जन सुराज विस्तार का कार्यक्रम हो रहा है, जो आपकी पंचायतों में भी सभाएं हुई है ना, आप लोगों की कितनी पंचायतों में, तो एक संकल्प जो हम लोगों ने लिया है कि अगले 100 दिन में जो 2.5 लाख सभाएं होंगी, उसमें हम लोग का भी एक बड़ा योगदान रहेगा। अपने गांव में,
अपनी पंचायतों में 50, 100, 75, 200 जितनी बड़ी क्षमता और हमारी मदद से जितनी बड़ी सभा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जन सुराज की बात पहुंच सके। ये करने के लिए आप लोग तैयार है कि नहीं है? और दूसरी चीज जिसकी जानकारी आप लोग को मिली आज, वो ये कि एक बहुत बड़ी सभा, मतलब गांधी मैदान भरने का जो संकल्प है वो किस तारीख को है हम लोग का? 11 अप्रैल को। किस तारीख को? 11 अप्रैल को। तो उसके लिए तैयार है आप लोग? ठीक है। सभी साथियों का जन सुराज परिवार में स्वागत है। पिछले 2-2.5 बरस से जन सुराज के इस प्रयास के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी समय समय पर मिली होगी। 2-2.5 बरस पहले कोई नहीं जानता था जन सुराज को। कुछ आदमी जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय है, वो चुनाव से जुड़ा है तो जानता, अच्छा कोई प्रशांत किशोर है जो बिहार के ही हैं, चुनाव लड़वाते हैं। लेकिन पिछले 2.5 बरस में जो ये प्रयास शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे बात निचले स्तर पर, समाज के स्तर पर पहुंची है। बहुत आदमी, ज्यादातर आदमी जो है वो पदयात्रा के दौरान भी कुछ लोगों को सुनने जानने का अवसर मिला। लेकिन पदयात्रा में हर व्यक्ति तो नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि लोग पदयात्रा होने के बाद कई लोगों को पता चला कि अरे हमारे गांव से भी ऐसा हुआ, हमारे पंचायत से कोई निकला, ऐसा बात सुने। ज्यादातर आदमी YouTube पर, फेसबुक पर जन सुराज के बारे में देखा, सुना, कुछ बात उसको अच्छी लगी, तो हर जाति हर वर्ग के लोग जो बात को सुन समझ रहे हैं वो कह रहे ना भैया कुछ भी हो, बात तो जन सुराज में ठीक कहा जा रहा है। चुनाव जीतना हारना ये सब अलग का बात है, जीतेंगे हारेंगे जो तो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर लोग बिहार में जो जन सुराज को जानते हैं, चाहे हम लोग का विरोधी भी है, दूसरे दल में भी है, वो भी कह रहा है कि नहीं प्रयास तो अच्छा हो रहा है, इसमें कोई चोरी बदमाशी नहीं है, इसमें जाति धर्म का बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, अगड़ा पिछड़े की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार में सुधार कैसे हो, बिहार में बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, बिहार के भी लोगों को बाहर न जाना पड़े, इसकी बात कर रहे हैं। कुछ आदमी को भरोसा हो रहा है, कुछ आदमी को भरोसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जो 30 साल 40 साल 50 साल से लोग नेता सब का बढ़िया बात सब सुना, जो आया वो यही कहा कि हमको वोट दे दो, हमसे जुड़ जाओ, हमारा झंडा उठा लो, हमारा नारा लगाओ, हमारे साथ जुड़ोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बिहार का विकास हो जाएगा। लोग उसी के नाम पर वोट देता है कि भैया हम लालू जी को देंगे तो हमारा भला होगा, कोई कह रहा है मोदी जी को देंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा, कोई कह रहा है भाई हमको लालू जी को नहीं जीतने देना है इसलिए नीतीश को दिए जा रहे हैं। लेकिन और ये जो लोग भी जीत कर गए, अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सबने प्रयास किया है, ये नहीं कह सकते हैं कि कोई काम नहीं किया। जिसको जो समझ ऊपर वाले ने, भगवान ने दिया, सबने कुछ न कुछ सुधार करने का प्रयास किया। तो जितना राजनीतिक दल है वो यही कहता है कि हम ठीक हैं, दूसरा वाला खराब है। जन सुराज में हम लोग उल्टा बात बता रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि बहस क्या है करे कि लालू जी खराब की, नीतीश खराब की, मोदी खराब। हम लोग मान ले भाई सब आदमी अच्छा है, सब आदमी अपने अपने हिसाब से अच्छा करने का प्रयास भी किया। लेकिन अगर सब आदमी के बात को सही मान भी लिया जाए, मान लिया जाए कि भाई लालू जी के राज में जो गरीब था, पिछड़ा था, उसको आवाज मिल गया, उसको सम्मान मिल गया, मान लीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, मिला ही है। ये मान लिया जाए कि भाई नीतीश के राज में बिजली बन आ गया, थोड़ा बहुत सड़क का सुधार हो गया, अपहरण रुक गया, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, मान लिया जाए। यही ना दावा कर रहे हैं, काहे के लिए बहस करे कि नहीं किए हैं। मोदी जी कह रहे हम भारत को विश्व गुरु बना दिए, तो क्या कर दिए, क्या कर दिए, देश में देश का मान बढ़ा दिए, मंदिर बना दिए।
तो सब के बात को मान लीजिए कि भाई सब ठीक है, लेकिन अगर सब के बात को सही मान भी लिया जाए तो भी आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा निरक्षर और सबसे ज्यादा पलायन वाला राज्य, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो जौना रास्ता पर हम लोग चल रहे हैं उस रास्ता पर चल के तो सुधार होगा नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई बात ऐसा है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। तभी तो दूसरा राज्य लोग कह रहा है बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है। तो भैया कौना राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है? कह रहा है बिहार में नेता सब चोर है। तो भैया कौना राज्य में नेता लोग हरिश्चंद्र है? नेता हर जगह ऐसे ही उल्टा पुल्टा बोलता है। भ्रष्टाचार कम या ज्यादा हर जगह है, लेकिन जितना दुर्दशा बिहार में है इतना दुर्दशा देश में कहीं नहीं है। भाई तमिलनाडु का आदमी तो बिहार आ नहीं रहा है मजदूरी करने, कर्नाटक का आदमी तो नहीं आ रहा है, बंगाल का आदमी बिहार में मजदूरी करने नहीं आ रहा है, हम ही लोग के बच्चे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो कुछ न कुछ समाज को भी, आपको, हमको भी आत्मचिंतन की जरूरत है। कुछ तो गलती हम लोग से हो रहा है जिसकी वजह से सुधार नहीं हो रहा है, और यही बात बताने समझाने का प्रयास के नाम है जन सुराज, कि घर घर जाइए और जब तक समाज को नहीं बताइएगा तब तक सुधार नहीं हो सकता। अभी हम आपको दिखाएंगे कि गलती कहां हो रहा है। तो यहां पर जितने लोग आप लोग आए हैं, आपका बहुत लंबा समाज में अनुभव है। कई लोग बताए हम मुखिया जीते हैं, सरपंच जीते हैं, अलग अलग दल और नेताओं को आप सुने हैं, विचारधारा से जुड़े हैं। आप लोग से हम 2 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। आपको आंख के सामने दिखेगा कि गलती कहां हो रही है और रास्ता इससे कैसे निकलेगा। तो सब लोग जरा सोच के बताइए कि हम लोग के यहाँ, आप लोग ज्यादातर लोग वैशाली के और कुछ लोग शायद समस्तीपुर के भी पंचायतों से हैं, मुजफ्फरपुर से। तो आप लोग जरा सोच के सबको हाथ उठाकर बताना है कि हम लोग के गांव पंचायत में अलग अलग समस्या है। किसी के यहाँ पानी है, किसी के यहाँ सड़क नहीं है, किसी के यहाँ फैक्ट्री नहीं है, कहीं नाला नहीं है, कहीं इंदिरा आवास नहीं है, अलग अलग लोगों का समस्या है। लेकिन अगर सबसे पूछें कि भैया एक चीज अगर कोई जिसको कि होना ही चाहिए तो और कुछ हो या नहीं, हर गांव में, हर पंचायत में आपके हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर बताना है, रिकॉर्ड हो रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना? इतना समझ है सबको? सबको समझ है ना भाई? हाथ नीचे कीजिए। हम नहीं सिखाए, आप लोग पहले से, अपने अनुभव से आपको पहले से पता है। चाहे आप अगड़े हैं या पिछड़े, आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, नेता हैं या किसान, महिला हैं या पुरुष, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना हो जाएगा तो कुछ तो सुधार होगा। तो अब जरा सब आप समझदार लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर बताइए कि आज तक आपने जीवन में क्या कभी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? मुड़ी नहीं हिलाना है। कोई आप में से किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है कि नहीं दिया है? तो भैया आप तो कह रहे हैं कि पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, नेताजी को गरिया रहे हैं, अरे भैया लूट लिया, अरे भैया लालू ठग लिया, नीतीश बर्बाद कर दिया। आप खुद कह रहे हैं कि हमको पढ़ाई रोजगार चाहिए, लेकिन आपने पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। लेकिन आप लोग तो सब राजनीतिक तौर पर समझदार लोग हैं। तो अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया आज तक तो पढ़ाई रोजगार के लिए कोई वोट मांगने आइबे नहीं किया और हम लोग तो सब नेता को वोट दिए, तो इसका क्या गारंटी है कि अभी हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको वोट दिया जाए? लालू को दिया जाए, नीतीश को दिया जाए, जनसुराज को दिया जाए? तो हम अभी आपको दिखाएंगे
कि आपको वोट जिसको देना है दीजिए। ऐसा रास्ता है लोकतंत्र में जो सीख कर जाइएगा, आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, अभी आंख के सामने दिखेगा। यही हम जन सुराज में सिखाते हैं, क्योंकि यही बात जाकर आपको गांव में बताना है। जरा सब लोग सोच के बताइए, आज तक जिन नेताओं को हमने आपने वोट दिया, उन नेताओं ने हम लोग का काम किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जोर से बताओ, जो नेताओं को आपने वोट दिया उन्होंने काम किया कि नहीं किया? हाथ उठाकर बताइए, किया कि नहीं किया? ना भाई जोर से बताओ, ऐसे अब आधा आदमी बोल रहा है ऐसे हाँ या ना। अरे काम नेता लोग किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग बोले हैं, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आप लोगों ने कहा भैया जिसको वोट दिए काम तो केयर करबे नहीं किया कोई। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं, आप हाँ या ना में बोलिएगा। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोल दीजिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में बहुत सारा लोग 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तो बहुत सारे लोगों ने जो 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, बिहार में चाहे जितना भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। बहुत सारा लोग कहा ना भाई हम तो अयोध्या में मंदिर बने इसके लिए वोट दिए हैं मोदी जी को। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? बना कि नहीं बना? बहुत सारा लोग कहा ना भैया हम तो लालू जी के वोटर हैं, हम तो ना भाजपा को दिए हैं, लालू जी को वोट दिए हैं। क्यों दिए हैं? कि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला। तो लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं हुआ, पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन जो गरीब था, पिछड़ा था, उसको आवाज मिला कि नहीं मिला? अरे बिहार में गरीब को आवाज मिला कि नहीं मिला लालू के राज में? बहुत लोग कहा ना भाई हम तो लालू के विरोधी हैं, हम तो नीतीश को देंगे, नीतीश को वोट दिए हैं, बिजली आया है, नीतीश आया तो बिहार में बिजली आया। तो भैया ऐसा है कि नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में नौकरी हो चाहे न हो, पढ़ाई हो या न हो, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिहार में आदमी कहता है भाई ये सब बात पे थोड़े वोट पड़ता है, वोट तो जाते पर पड़ता है। अपना वोट जो है वो जाते पर पड़ता है। तो बिहार में आपके जात के नेता ने आपके पढ़ाई का चिंता नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, लेकिन घरे घर जाति का चर्चा, जाति का गिनती कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत लोग कहा भैया हम तो मोदी जी का भाषण सुन के दिए हैं कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, और आपके हमारे बच्चे बिहार से जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भाई कौना बात पर हम लोग वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे ना भैया 3 किलो 4 किलो अनाजवा मिलिए रहा है, अयोध्या में मंदिर बनिए गया, जात का चर्चा घरे घर चलिए रहा है, घर घर बिजली आइए गया, अब बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूर बनिए गया। अरे भाई यही बताने के लिए अभियान शुरू किए हैं, जो बोइएगा वही न काटिएगा, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे बनेगा रे भाई? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए तो वैशाली में विकास कैसे होगा? नहीं होगा। वोट आप चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए कि कांग्रेस को, जिस बात के लिए आपने वोट दिया वो चीज आपको मिला है। लालू को आपने आवाज के लिए वोट दिया तो आवाज मिला, नीतीश को बिजली के लिए वोट दिए, बिजली मिला, आपको मोदी को मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना है, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है। अगर आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया आज तक हम लोग किसी को
अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जिसके लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ मजदूर बन गया, और चचा अपना पलट पलट के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं कि एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, आपने जात के लिए वोट दिया, आपने आवाज के लिए वोट दिया, आपने मंदिर के लिए वोट दिया, आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया। एक बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। यही मंत्र सिखा रहे हैं 2 बरस से, घर परिवार छोड़कर गांव गांव लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन बिहार में तो 13 करोड़ आदमी है, एक आदमी प्रशांत किशोर कितना आदमी को समझाएगा। तो आप जैसे लोग जब अब संगठन में जुड़िएगा, आपको ये बात समझ में आएगी, आपके माध्यम से 10 आदमी और सीखेगा, तब न बात घरे घर पहुंचेगा। तो 1 करोड़ आदमी जो जन सुराज में आज जुड़ा हुआ है, अगर वो आदमी 5-5 आदमी को भी समझा लिया तब 5 करोड़ आदमी हो जाएगा। आपको कोई पहुंचा है, आपके गांव आपके घर हमारा कोई साथी पहुंचा, बोला चलो भाई प्रशांत किशोर जन सुराज में जुड़ो। आप थोड़ा बहुत पहले सुने थे, कुछ उसने समझाया, आपका भी मन है कि भाई विकल्प होना चाहिए। बिहार में लालू नीतीश भाजपा 35 बरस से यही लोग चला रहा है, बदलाव होना चाहिए। हर आदमी कह रहा है बिहार में बदलाव होना चाहिए। तो अगर बिहार में बदलाव होना चाहिए तो उसका विकल्प है जन सुराज। इसमें क्यों है जन सुराज? इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में जन सुराज किसी व्यक्ति का दल नहीं है, किसी जाति का दल नहीं है, किसी परिवार का दल नहीं है। हमारे बाबूजी यहाँ विधायक मंत्री नहीं थे, यही बिहार के लोगों का दल है, जो सब लोग मिलकर बनाया है कि भैया अब बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए, तभी सुधार होगा। तो जन सुराज का मतलब क्या है? जन मतलब जनता, सुराज मतलब सुंदर राज। जनता का सुंदर राज कायम हो, हम लोग के बच्चों को भी कम से कम 10, 12, 15 हजार रुपया के मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, यही व्यवस्था बनाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसका 5 गो संकल्प है जो आपको बताया जा रहा है। पहला बात क्या कहा जा रहा है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चा के पढ़ाई का व्यवस्था तुरंत ठीक किया जाएगा। तो लोग कह रहे भैया स्कूल तो सुधरबे नहीं करेगा, स्कूल जो बिगड़ गया एक दिन में थोड़े सुधरने वाला है। तो इसका रास्ता क्या निकाले कि भैया जब तक स्कूल सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक हर गरीब को ये विकल्प है, ये ऑप्शन है, ये रास्ता है कि अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजे और उसका खर्चा, उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाए, ताकि गरीब का लड़का भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। नहीं तो अभी गांव में सर प्राइवेट स्कूल है, लेकिन गरीब का आदमी उसको भेजिए नहीं सकता, उसके पास पैसे नहीं है, कैसे भेजेगा? और सरकारी स्कूल में खाली खिचड़ी बांट रहा है, पढ़ाई करा नहीं रहा है। तो एक दिन में तो मास्टर सुधरेगा नहीं, एक दिन में स्कूल नहीं सुधरेगा। तो जन सुराज ने कहा कि सरकारी स्कूल जब तक नहीं सुधरेगा, 2 बरिस लगे, 4 बरिस लगे, 5 बरिस लगे, तब तक गरीब का लड़का तो उम्र उसका बीत जाएगा। तो गरीब का लड़का स्कूल सुधरने का इंतजार नहीं करना है, प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सीधे सरकार देगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। दूसरा बात क्या कहा जा रहा है कि और कुछ हो चाहे न हो, अगले बरस छठ से पहले, इस बार छठ आएगा 25 में चुनाव होगा, और साल भर के अंदर 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था सबके लिए हो जाए, ताकि कोई आदमी को यहां से अपना घर परिवार को मजदूरी करने बाहर न जाना पड़े। ये जन सुराज का दूसरा संकल्प है, पलायन बंद। सबसे ज्यादा कष्ट क्या है? यहां लोग बाहर गया है कमाने, पूरा सालों भर कहीं एक्सीडेंट होता है, उत्तराखंड में आ गया तूफान तो 10 गो लड़का बिहारे का मरेगा, कहीं सुरंग गिर गया तो उसमें बिहारे का मरेगा, कश्मीर में आतंकवादी ने गोली चला दिया
तो बिहार का लड़का मरा। क्यों? क्योंकि हम ही लोग के लड़के हर जगह जाकर मजदूरी कर रहे हैं। कोई नहीं समझ रहा है कि मजदूरी यहां बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लग रहा है। आप बताइए, केरल में गरीब नहीं है, गुजरात में मजदूर नहीं है, तो यहां का आदमी जाकर गुजरात में कैसे काम कर रहा है? गुजरात का मजदूर हर दिन 600 रुपया लेता है, बिहार का गरीब आदमी जाकर 400 रुपया में काम करने को तैयार है। लोग सोचता है मोदी जी यहां फैक्ट्री नहीं लगवा रहे। अरे भाई, अगर मोदी बिहार में फैक्ट्री लगा देंगे तो 10,000 12,000 रुपया में 1 करोड़ लड़का काम करने वाला मिलेगा कहां से? तो इसीलिए सोचता है कि यहां पर फैक्ट्री न लगे और आपका लड़का गुजरात में, तमिलनाडु में जाइए और 10,000 12,000 में मजदूरी करते रहिए। न तो मोदी जी को इतना ताकत है, वो कह देंगे अगर मोदी जी आज अंबानी को, अडानी को कि चीनी मिल लगाओ तो उसका दम है, कहेगा कि नहीं लगाएंगे। वो कह सकता है कि नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं कहता है? वो कह देगा तो 10,000 में काम करने वाला लेबर मिलेगा कहां से? ये बिहार का दुर्दशा है। इसलिए जन स्वराज का संकल्प है कि हर हालत में पहले पलायन बंद होना चाहिए। 10-12 हजार के मजदूरी के लिए किसी को बाहर नहीं जाने देना है। तीसरा बात क्या कहा गया कि घर घर इतना आदमी काम कैसे करेगा, कहां से रोजगार मिलेगा? तो इसके लिए कहा गया कि 4 रुपया सालाना पर, 4 रुपया सालाना पर घर घर में लोगों को कर्ज दिया जाए, लोन दिया जाए, ताकि आदमी रोजी रोजगार व्यापार कर सके। कुछ नहीं करेगा, 4 गो भैंसे खरीदेगा, दूधे बेचेगा, अंडा फार्म खोलेगा, मिठाई का दुकान खोलेगा, कपड़ा का दुकान खोलेगा, कुछ तो करेगा। अभी आप जाते हैं बैंक से कर्जा लेने, कहता है जमीन के कागज दो, गिरवी रखो तब पैसा देंगे। तो जन स्वराज कह रहा है कि बिहार से गरीबी दूर करना है तो सरकार गारंटी देगी, आपको बैंक से लोन मिलेगा 4 रुपया सालाना पर, ताकि हर लड़का हर महिला अपने घर घर में रोजी रोजगार कर सके। चौथा संकल्प इसका क्या है कि मनरेगा को खेती से जोड़ देना है। मनरेगा को खेती से जोड़ना है। इससे क्या होगा कि जितना खेत का मजदूर है वो किसान के लिए फ्री हो जाएगा। अभी मनरेगा का रुपया आ रहा है, माटी काटा, कुछ किया, इधर किया उधर किया, लूटपाट के सब खत्म। जन स्वराज कह रहा है कि जितना किसान है जो अभी धान और गेहूं उगा रहा है, अगर ये धान गेहूं का फसल बंद करके नगदी का खेती करने लगे, मसाला का खेती करे, सब्जी का खेती करे, फल का खेती करे, फूल का खेती करे, तो उसको मजदूर मनरेगा से मुफ्त में दिया जाएगा। तो खेत तो बढ़ेगा नहीं, आपके पास 1 बीघा खेत है तो 3 बीघा खेत तो होगा नहीं, लेकिन 1 बीघा खेत में धान उगाकर 20,000 कमा रहे हैं, अगर उसी में 1 बीघा में कल लहसुन उगाने लगिएगा तो 50,000 रुपया का उपाय हो जाएगा। इसीलिए जन स्वराज कह रहा है कि खेती को मनरेगा से जोड़ा जाए। मनरेगा का जो मजदूर है वो चोरी बंद हो, किसान को आपको मजदूर मिलेगा, आप अपने आप खेती बढ़िया कीजिएगा, आपका आमदनी बढ़ेगा। ये जन स्वराज का जो 5 गो संकल्प है उसमें लिखा हुआ है, जन स्वराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। हम लोग 70 बात नहीं कह रहे। तो वहाँ पर भी तो चोरी होगा ना सर? कैसे चोरी होगा? चोरी ऐसे होगा कि जो वोट वाले हैं उसको 5 मजदूर मिल जाएगा, जो नॉर्मल आदमी है उसको नहीं मिलेगा। कैसे? आपका खेत है, आपका खेत है, 1 बीघा आपको खेत है, आपको 2 गो मनरेगा का मजदूर मिला, तो आप तो अपना खेतवा में उससे काम कराइएगा। वो आपके यहाँ खेत में काम करेगा, उसको पैसा सरकार से उसके अकाउंट में सीधे जाएगा, तो बीच में कोई आएगा ही नहीं। अभी क्या है, अभी पैसा जा रहा है कर्म अधिकारी के पास, तो झूठो कहता है कि यहाँ खेत कोड़ा, यहाँ बांध में मट्टी भरा गया, अब पैसा सब निकाल के बंदरबाट कर लिया। लेकिन आपके खेत में जब काम करेगा तो आप तो उसको काम कराइएगा, और जब काम करेगा तो उसको सीधे मजदूरी दिया जाएगा। मजदूरी तो अभी हो जा रहा है, लेकिन अभी लूटपाट हो रहा है। लेकिन अगर किसान को आपको मिल गया कि भैया 4 गो मजदूर है, 4 गो मजदूर है जो आपको 1 बीघा पर मान लीजिए फिक्स हुआ 5 गो मजदूर, तो 5 गो मजदूर काम करेगा, वो बाहर जाएगा नहीं पलायन करने, मनरेगा का से उसको मजदूरी मिलेगा, और किसान को अपना फायदा है कि वो बढ़िया खेती करेगा। 1 रुपया ज्यादा नहीं लगा, तो जितना लूटपाट है वो भी बंद हो जाएगा। अभी मनरेगा में रुपया आया
10,000 करोड़, तो 4,000 करोड़ रुपया लूट लिया, कमीशन काट लिया। तो उसको बंद करने का ये उपाय है। तो पढ़ाई, बच्चों के लिए पढ़ाई, और जितना युवा है उसके लिए यहां रोजगार। तीसरा चीज हम लोग कह रहे हैं कि जो महिला है उसके लिए 4% ब्याज पर काम करने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए लोन। चौथा चीज आपको कहे मनरेगा से खेती को जोड़ना। और पांचवा चीज हमने कहा कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का जो आदमी है उसको 400 रुपया जो पेंशन मिल रहा है उसको कम से कम 2,000 रुपया दिया जाए, ताकि वो आदमी कम से कम उसको खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। 400 रुपया में महंगाई के जमाना में क्या होगा, इसलिए उसको दो। यही 5 चीज हम लोग कह रहे हैं। बाकी चीज सड़क बनेगा, बिजली आएगा, वो सब बात का बात है। यहाँ आदमी का जीने का लाला पड़ा है, इस सड़क बन गया, जिसका लड़का बॉम्बे चला गया है, जाके पंजाब में मजदूरी कर रहा है, उसको क्या मतलब है कि सड़क बनेगा कि न बनेगा। उसका लड़का यहाँ आ जाए गांव में, उसको मजदूरी मिल जाए, इसी में ना उसका फायदा है। इसलिए जन सुराज ये कह रहा है कि 5 चीज होना चाहिए। बच्चों के लिए पढ़ाई होना चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए, महिलाओं के लिए घर घर काम करने के लिए पूंजी होना चाहिए, किसान के लिए फ्री में मजदूर होना चाहिए, और जो बूढ़ा आदमी है उसको 2,000 रुपया होना चाहिए। तो इसी बात को आप जन सुराज में जुड़ रहे हैं, इसके पदाधिकारी बन रहे हैं, तो आप इस बात को खूब बढ़िया से समझ लीजिए और इसको जाकर गांव गांव घर घर समझाइए। जो आपको रसीद दिया गया है, आदमी कहता है हम कैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, माटी नहीं कोड़ना है, फैक्ट्री नहीं चलाना है, विचार को, बात को आगे बढ़ाना है। 25 आदमी को अगर आप जोड़ दिए, अगर 25 आदमी को आप जोड़ दिए तो इस यज्ञ में, बिहार के यज्ञ में, बिहार को सुधारने के इस यज्ञ में आपका आहुति, आपका योगदान हो गया। अपने घर गांव में बैठिए, उसको जो पर्चा आपको मिला है उसको पढ़ाइए, उसको समझाइए, कुछ मानेगा कुछ नहीं मानेगा। जैसे हम आपको समझा रहे हैं वैसे गांव में आप लोगों को समझाइए। आप अगर नहीं समझा पाए तो गांव में ये कहिए कि भाई 100 आदमी तुम लोग जुटो, ऊपर से हम और किसी को बुलाते हैं, वो भी आदमी जाकर भाषण आपके दरवाजा पर देगा, फिर उसको समझाया जाएगा। तो आप खुद से समझाइए, नहीं समझा पाए तो अपने दरवाजा पर, दलान में, खेत में बिना खर्चा के 50-60 आदमी को बैठाइए और गाड़ी से हम आदमी नेता भेजेंगे, वो जाएगा, जन सुराज का बात वहां बताएगा, समझाएगा, तभी ना घर घर सुधार होगा। आपके हमारे सुधरने से नहीं होगा, पूरा समाज सुधरेगा तब बिहार सुधरेगा। एक अंतिम बात, आदमी कह रहा है कैसे सुधरेगा, क्या होगा, जीतेगा हारेगा, तो एक बात समझ लीजिए, सुधार करने के लिए प्रयास आप कीजिए या हम करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कोई गुजरात से, पंजाब से आकर बिहार नहीं सुधारने वाला है। तो अगर आप और हम नहीं जगे तो हम लोग के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने जाना पड़ेगा। सुधार चाहते हैं तो विकल्प नया बनाइए, नई व्यवस्था बनाइए, तभी सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।